मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का कोना कोना जानता हूँ और सभी इलाकों से गुज़र चुका हूँ। पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़कर मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही थी और हल्की हल्की सर्दी भी थी। मैं गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे ऑटो के सामने आ गई। मैंने झट से ऑटो रोकी और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए नीचे उतरा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे ये मेरा वहम लगा तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट की, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे चलोगे? और ऑटो में बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और सारा जिस्म मिट्टी में लथपथ था। उसका चेहरा बिखरे बालों से छुपा हुआ था। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि रात के 2 बजे इस बूढ़ी औरत को आखिर कहाँ जाना था। मैंने उससे पूछा भी कि मैडम कहाँ जाना है आपको। उसने जवाब देते हुए कहा, आगे एक कब्रिस्तान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे ये कहते देखा तो उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैं चुपचाप ऑटो को तेज़ी से आगे बढ़ाता रहा। एकदम से मेरी ऑटो बंद पड़ गई। मैंने जल्दी से उतरकर ऑटो को ठीक करना शुरू कर दिया और उस औरत की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके उसे स्टार्ट किया तब मैंने देखा तो वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पर नहीं है। तभी मेरी बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वो औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकलकर जब घर पहुंचा और घर जाते ही सो गया। अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो पता चला कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की मौका पर मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वो ऑटो ड्राइवर वही था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठी थी। इस वाक़े के बाद मैंने कई कहानियाँ सुनी कि आरे कॉलोनी में एक सफ़ेद साड़ी वाली बूढ़ी चुड़ैल रहती है और इस वाक़े के बाद मैं आज तक उस कॉलोनी की तरफ कभी नहीं गया। उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और रोज़ सुनिए एक दिल दहला देने वाली स्टोरी।